हरिओम मित्रों, गायत्री ज्ञान गंगा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं गायत्री साधक को कौन कौन सी विभूतियां प्राप्त होती हैं गायत्री साधना करने से। मित्रों, जो भी माता गायत्री की साधना करते हैं उन्हें बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। आइए हम गायत्री मंजरी में महादेव जी ने माता पार्वती को कुछ गायत्री साधना के विषय में बताया है, उसी पर प्रकाश डालते हैं। जब माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि देवादिदेव महादेव, आप किस योग की साधना के से आपने समस्त सिद्धियों को प्राप्त किया है, तब महादेव जी बोलते हैं कि गायत्री वेद माता है, यह भूमि पर आरंभिक शक्ति है और मैं इसी की उपासना करके मैंने सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त किया है। और फिर महादेव जी बोले, इस संसार में जितने भी यौगिक साधना हैं उन सभी का मूल आधार गायत्री ही है। जो भी व्यक्ति गायत्री माता के 10 भुजाओं और 5 मुखों के रहस्य को जानता है उसे सभी प्रकार की सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। ऐसा कहते हुए महादेव जी ने माता पार्वती से कहा, जीव 5 आवरणों को धारण करता है, वही गायत्री के 5 मुख हैं। अन्नमय, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। इन्हीं 5 कोशों में रिद्धि और सिद्धियों का अपार भंडार छिपा हुआ है। जो भी साधक कठोर साधनाओं के द्वारा, योग साधनाओं के द्वारा, मंत्र साधना के द्वारा और उपासना भक्ति के द्वारा इन कोशों का भेदन करता है, उसे सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और इन सिद्धियों को प्राप्त करके व्यक्ति धन्य हो जाता है। सभी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार की साधनाएं हैं जो गायत्री के माध्यम से ही की जाती हैं। तो जो 5 कोश है, इन्हीं 5 कोशों में सभी प्रकार की सिद्धियां विद्यमान हैं। तो सभी कोशों को का भेदन करने के लिए जो साधना की जाती है उसमें गायत्री मंत्र के साथ सोहम की भी साधना की जाती है। सोहम की साधना से आत्मानुभूति स्वरों का संयम और ग्रंथि भेद से विज्ञान में कोश की सिद्धि प्राप्त होती है तथा साधक तुरीय अवस्था को प्राप्त होता है। नाद, बिंदु और कला की पूर्ण साधना से साधक में आनंद में कोश जागृत हो जाता है, जिससे साधक हर समय प्रसन्न रहता है और उसे सभी प्रकार की दिव्य विभूतियां प्राप्त होती है। इसीलिए गायत्री को इस भूलोक की कामधेनु कहा गया है। अर्थात जो भी गायत्री का आश्रय लेता है, जो भी गायत्री मंत्र की साधना करता है, उसे सभी प्रकार की वस्तुएं सुलभ हो जाती हैं। जो भी गायत्री की साधना करते हैं उन्हें 7 प्रकार की वस्तु प्राप्त होती हैं, जिनमें 7वीं सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है ब्रह्म वर्चस्व। तो ब्रह्म वर्चस्व जो है वो गायत्री साधना के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, अन्य किसी साधना के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता है। और जो माता गायत्री के 10 भुजा है, वो संसार में 10 प्रकार के शूल होते हैं, जैसे दोषयुक्त दृष्टि, परावलंबन, भय, क्षुद्धता, असावधानी, स्वार्थपरकता, अविवेक, आवेश, तृष्णा। ये दुखदायी 10 शूल होते हैं। जो भी गायत्री माता के 10 भुजाओं के रहस्य को जानता है, माता उन्हें 10 प्रकार के शूलों से मुक्ति प्रदान कर देती है। तो जो गायत्री माता का प्रागट्य हुआ है संसार में, वो इन 10 प्रकार के शूलों का सर्वनाश करने तथा भक्त और साधक को आत्मानुभूति प्राप्त करने, सिद्धियों को प्राप्त करने तथा देवत्व को प्राप्त करने में सहायता के लिए माता का प्रागट्य संसार में हुआ है। और ये भी ध्रुव सत्य है कि कभी भी किसी भी की गायत्री साधना संसार में निष्फल नहीं जाती है। यह पृथ्वी पर ध्रुव सत्य है। जो साधना गायत्री की साधना है उसका कुछ न कुछ परिणाम में आपको अवश्य ही फल प्राप्त होता है। जो विधि विधान से अनुष्ठान करते हैं उन्हें अधिक फल की प्राप्ति होती है। साधना में, गायत्री साधना में आपको अपने भाव को शुद्ध रखना होता है और निरंतर मंत्रों का जाप करते हुए हवन आदि क्रियाएं
करनी होती हैं और आपके अंदर संसार की सेवा का भाव होना चाहिए। जैसे ही आप विश्वामित्र अर्थात विश्व के मित्र बन जाते हैं, उसी प्रकार से गायत्री आपको हर प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती है। साधना में ये अति आवश्यक है कि आप अपने आप को समभाव रखें। समभाव रखते हुए मंत्र का जाप करें, निरंतर नियम पूर्वक जाप करें और विश्वास के साथ मंत्र का जाप करें, तो आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। और जब हम साधना कर रहे होते हैं तो उस समय अपने ध्यान को पूर्ण एकाग्र रखें तथा माता की फोटो चित्र यंत्र पर अपने ध्यान को केंद्रित करें तथा त्राटक का भी अभ्यास करें, जिससे गायत्री मंत्र जागृत और सिद्ध होता है। और जो भी साधक माता गायत्री की साधना करते हैं उन्हें सभी प्रकार की विभूतियां प्राप्त हो जाती हैं। तो मित्रों, हमारी जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद। हरिओम। जय मां गायत्री।